चलिए अब हम जान रहे हैं शुड का प्रयोग, यानी शुड के बारे में हम जानेंगे। शुड का कब प्रयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। कर्तव्य यानी ऑब्लिगेशन, ड्यूटी या करेक्ट वर्क या एक्शन, सेंसिबल एक्शन, एडवाइस, सजेशंस और कंसल, यानी जैसे कर्तव्य, कार्य, उचित कार्य, समझदारी का काम, सलाह या सुझाव या परामर्श आदि चीज़ों को व्यक्त करने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग के कारण थोड़े से कुछ आपको यहाँ पर एरर भी मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है प्रयाग। तो ऐसी कुछ बातें हैं, जैसे एक यहाँ पर ड्यूटी के आगे देखिए काय लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर ये कार्य है। तो चलिए इनमें आप सुधार कर लोगे, मिस प्रिंटिंग है ये। चलिए आगे जो शुड में एक और नियम है वो है, अगर कोई आपको जो सेंटेंस दिया हुआ उसमें लिस्ट या फिर एट लिस्ट हो तो शुड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं शुड के एग्जाम्पल के बारे में। तो चलिए शुड के एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, यू वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो चलिए इस कारण क्या कर देंगे हम, यहाँ पर यू के साथ में शुड का प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा यू शुड वर्क हार्ड। सेकेंड एग्जाम्पल, यू हेल्प योर सिस्टर, तुम्हें तुम्हारी बहन की सहायता करनी चाहिए। तो चलिए ये क्या है, देखिए उचित वर्क यानी ये करेक्ट वर्क, तो इस कारण यहाँ पर लिख देंगे हम यू शुड हेल्प योर सिस्टर। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, द रिच हेल्प पुअर, अमीर व्यक्तियों को गरीब व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। ये क्या है, देखिए ये उनकी ड्यूटी होती है, ये उनका कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, द रिच शुड हेल्प पुअर। चलिए अगला देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल, देखिए यहाँ पर लेस्ट आया हुआ, तो इस कारण हम क्या कर देंगे, सेंटेंस में शुड का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर एट लिस्ट भी हो सकता है या लिस्ट हो सकता है, तब किसका प्रयोग करना, आपको शुड का प्रयोग करना है। तो देखिए शुड का प्रयोग कर देंगे हमारी इस फोर्थ एग्जाम्पल में। अगला फिफ्थ, बी केयरफुली लेस्ट यू कैच इन्फेक्शन, सावधानी पूर्वक अन्यथा तुम संक्रमण में जकड़े सकते हो। तो देखिए यहाँ पर लेस्ट आया हुआ है, तो इस कारण क्या कर देंगे, फिफ्थ में भी हम शुड का प्रयोग कर देंगे। शुड ऑल्सो टेक रेस्ट, तो चलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम ये हमारे छठे एग्जाम्पल में भी शुड का प्रयोग। और हमारा सातवां एग्जाम्पल और लास्ट एग्जाम्पल, आई थिंक द गाइड टेक अस अराउंड द ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग हो जाएगा, शुड का प्रयोग हो जाएगा। तो चलिए वुड का प्रयोग, जो इसका रूल फर्स्ट है वो है, प्रेजेंट एक्शन और डेडिकेशन इन फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी प्रेजेंट एक्शन होता है या फिर कोई डेडिकेशन इन फ्यूचर अगर आपको दिया गया है तो वुड का प्रयोग करना है। जो दूसरा नियम है वो है असंभव शर्त, यानी कोई असंभव शर्त होती है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते तो उसको भी हम वुड के द्वारा दर्शाते हैं। और जो हमारा रूल 3 है वो है कि अगर कोई आपको सेंटेंस दिया गया और उस सेंटेंस में आपको सूनर या फिर रेदर मिले तभी आपको वुड का प्रयोग करना है। और जो हमारा अंतिम नियम है वो है भूतकालीन आदतें। ध्यान रखना कि भूतकालीन आदतें हम इस कुड के द्वारा भी दर्शाते हैं, लेकिन सेम कुड और वुड, इसमें कोई भूतकालीन आदतें हम वुड के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में या तो आपको कुड रहेगा या फिर वुड रहेगा, उसके आधार पर आपको इसका चयन करना है। तो ये तो हमारे थे वुड का प्रयोग के कुछ नियम। तो चलिए अब हम देखते हैं वुड के एग्जाम्पल। कुछ मिस प्रिंटिंग होने के कारण और जो टाइपर है वो भी अभी थोड़ा नया है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ी मिस प्रिंटिंग मिलेगी। तो जैसे आप देख रहे हो आई के साथ वाज होता है, लेकिन यहाँ वर्ड दिया हुआ है। और जो सेकंड यहाँ पर जो एरर है वो है एन एनिमल होता है, जबकि यहाँ पर ए एनिमल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता भी रहा हूँ कि जैसे
इफ आई वाज एन एनिमल, ये होना चाहिए, जबकि लिखा हुआ है इफ आई वर ए एनिमल। तो मैं माफी चाह रहा हूँ। और जो यहाँ पर जो करेक्ट है वो होगा इफ आई वाज एन एनिमल, यदि मैं एक जानवर होता। आई ग्रेज इन फॉरेस्ट, तो मैं जंगल में चरता। तो क्या मनुष्य के लिए एक जानवर बनना संभव है? नहीं, ये क्या है? असंभव बेट है, शर्त है। तो यहाँ पर असंभव शर्त हो तो किसका प्रयोग करते हैं? वुड का। तो उसी कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा? वुड का प्रयोग होगा। इफ आई वाज एन एनिमल आई वुड ग्रेज इन फॉरेस्ट। सेकेंड जो एग्जाम्पल है, दिस बी द आइडियल टॉय फॉर योर सन। तो ये तुम्हारे पुत्र के लिए एक आदर्श खिलौना हो सकता है। किसका प्रयोग हो जाएगा? वुड का प्रयोग हो जाएगा। आई रेदर बाथ, तो देखिए थर्ड में भी क्या हो जाएगा? वुड। रीजन क्या है? क्योंकि जो सेंटेंस दिया गया उसमें रेदर आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? वुड। फोर्थ एग्जाम्पल, प्रांची ब्लेम संतोष फॉर एवरी मिस्टेक। प्रांची प्रत्येक गलती पर संतोष को दोषी ठहराती। तो चलिए फोर्थ में भी क्या हो जाएगा? वुड का प्रयोग हो जाएगा। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, यू बी काइंड एनफ टू हेल्प मी। क्या आप मेरी सहायता करने के लिए पर्याप्त दयालु हैं? किसका प्रयोग हो जाएगा? वुड का। उसी प्रकार हमारा जो छठा ये सेंटेंस है, यू लाइक टू राइड ए हॉर्स। क्या तुम एक घोड़े की सवारी पसंद करते हो? किसका प्रयोग हो जाएगा? वुड का। और उसी प्रकार अंतिम जो हमारा एग्जाम्पल है, स्टूडेंट गिव एक्सप्लेन मॉडल टू मी प्लीज। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट के द्वारा बोला जा रहा है। स्टूडेंट बोल रहे हैं यू एक्सप्लेन मॉडल टू मी प्लीज। क्या तुम हमें मॉडल्स के बारे में विस्तार से बताओगे? तो किसका प्रयोग हो जाएगा? वुड का प्रयोग हो जाएगा। तो चलिए ये थे हमारे वुड के एग्जाम्पल। तो चलिए हम देख लेते हैं। हालांकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो जितने महत्वपूर्ण मॉडल्स थे वो हमने सारे देख लिए, लेकिन हम ये भी दो देख लेते हैं। नीड नॉट का प्रयोग कब किया जाता है? ध्यान रखना आपको कि अगर किसी भी सेंटेंस में अनिवार्यता, निश्चित या आवश्यकता या फिर बाध्यता का भाव या बोध होने पर नीड नो का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यू वियर स्वेटर इन हॉट डेज, यानी यहाँ पर ये नीड नॉट नेगेटिव रूप है। तो तुम्हें क्या गर्मी में स्वेटर पहनने की आवश्यकता है? नहीं। तो देखिए ये कोई बाध्यता नहीं है, ये कोई अनिवार्यता नहीं कि आपको गर्मी में स्वेटर पहनना है। तो चलिए कि इसका प्रयोग हो जाएगा नीड नॉट का। उसी प्रकार द रेन हैज स्टॉप्ड, बारिश रुक गई। सो यू केयर एन अम्ब्रेला, बारिश रुक गई, क्या तुम्हें छत्ते की आवश्यकता है? नहीं, बारिश नहीं हो रही तो हमें कोई छत्ते की आवश्यकता नहीं है। तो किसका प्रयोग हो जाएगा? नीड नॉट का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है, आई टेक टेबलेट एज आई एम फिट। जब मैं पूरी तरह से फिट हूँ, ठीक हूँ, तब मुझे टेबलेट यानी दवाइयाँ लेने की आवश्यकता नहीं है। तो किसका प्रयोग हो जाएगा? नीड नॉट का। आई नीड नॉट टेक टेबलेट्स एज आई एम फिट। जब मैं पर्याप्त ठीक हूँ तो मुझे दवाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार आउट टू का भी प्रयोग देख लेते हैं। अगर आउट टू का प्रयोग कब करते हैं? नैतिक कर्तव्य यानी मॉरल ड्यूटी को दर्शाने के लिए आउट टू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कभी कभार ये शुड की जगह भी यानी आउट टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इफ सी इज वर्किंग सी आउट टू या शुड ऑब्टेन गुड मार्क्स। तो देखिए यहाँ पर आउट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं या आप शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके साथ में जैसे ही जो हमारा सेकंड नियम है, अंतर आत्माएं, कंसाइंस तथा अच्छी बुद्धि या गुड सेंस को दर्शाने के लिए आउट टू का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आउट टू सर्व योर ओल्ड पेरेंट्स, तुम्हें अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वी आउट टू बी ए गुड सिटीजन, वी आउट टू सर्व द नीडी पीपल, इफ धवन इज आउट दे आउट टू बी अनहैप्पी। तो चलिए ये हमारे मॉडल्स के बारे में कुछ हमारे चैप्टर थे जो आज अब ये समाप्त हो गए। धन्यवाद।